कैलाश के वासी को नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहार भोले तार तार हो, तार तार हो भोले तार तार हो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे यानी भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है मापन तथा मात्रक यानी मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसकी मैं एक क्लास आपको पहले ही दे चुका हूँ। उस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिजिक्स क्या है, मापन और मात्रक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं, कौन कौन से व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में और उनके मात्रकों के बारे में। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके सामने कुछ भौतिक राशियां दे दी जाएंगी और पूछेगा कि बताइए इसका मात्रक क्या है, या कोई मात्रक दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो वैसे तो बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होती हैं उनका हम लोग लिस्ट बनाएंगे और कम से कम उनका तो हमें याद ही होना चाहिए। अगर उनका याद है तो उनकी मदद से हम और भौतिक राशियों का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूरी के बारे में। ठीक है, दूरी के बारे में, या आप ये कह सकते हैं कि विस्थापन, है ना, दूरी या विस्थापन दोनों की बात आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं लंबाई की बात की जाए, चौड़ाई की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए, गहराई की बात की जाए, तो ये सब एक प्रकार की दूरियां होती हैं। ठीक है, और इन सब का मात्रक होता है क्या, मीटर। क्या होता है भाई, मीटर। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर मैं मात्रक लिखता चलूँगा और इधर क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे द्रव्यमान की। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं समय की। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें इन लोगों को शामिल करना ज़रूरी है। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, समय के बाद ताप की बात कर लेते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है। और साथ ही साथ कहीं कहीं पर आपको फ़ारेनहाइट भी दिखेगा, तो ये भी जानकारी आपको रखनी है कि ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है और सेल्सियस भी होता है। क्या होता है, सेल्सियस भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका धारा। धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीव्रता। बेसिकली यहाँ पर जो हम तीव्रता की बात कर रहे हैं वो है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है भाई, कैंडिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों के साथ साथ हम इनको क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। पहली मूल राशि लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी धारा, छठवीं तीव्रता और सातवीं पदार्थ की मात्रा। तो ये तो होती ही हैं।
अब इनके आगे भी कई भौतिक राशियाँ होती हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप पहले एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 7 हो गई हैं, बस आप नोट करते हुए जाइए, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आप देखोगे कि इन्हीं भौतिक राशियों में से कोई एक आपके सामने मिलेगा। आज जितने भौतिक राशियों का हम लोग लिस्ट बनाने चल रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई भौतिक राशि आपके सामने दिखेगी, ठीक है। चलिए 8वें की बात करते हैं, क्षेत्रफल। बेसिकली ये अब जितनी भी भौतिक राशियाँ मैं लिखूँगा वो सब की सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं, मूल राशियाँ नहीं हैं। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी दिखेगा वर्ग मीटर, है ना, तो दोनों बातें एक ही होती हैं, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। 9वें की बात करते हैं, आयतन। आयतन क्या होता भाई? आयतन होता है मीटर क्यूब, या इसे हम लोग घन मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घन मीटर, ठीक है। 10वें की बात करते हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है भाई? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। 11वें की बात करते हैं, वेग या चाल। वेग या चाल। वेग या चाल क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। 12वें की बात करते हैं, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 13वां आपका हो गया बल। बल का मात्रक क्या होता है? वैसे बल का मात्रक तो न्यूटन होता है या डाइन होता है ना, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, या किलोग्राम भार या ग्राम भार होता है, ठीक है ना। तो इन सब को आप ध्यान में रखेंगे। बल का तो बेसिकली ज़्यादातर हम लोग जब मात्रक की बात करते हैं बल के, तो न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन SI पद्धति में होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। साथ ही साथ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, किलोग्राम भार भी होता है और ग्राम भार भी होता है। न्यूटन और डाइन में रिलेशन आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है? 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये कुछ और भौतिक राशियां हैं, इनको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 13 हो गए। नंबर 14 की बात करते हैं, कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, साथ ही साथ इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, या किलो कैलोरी या कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी या कैलोरी होता है, ठीक है। ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो, उनका मात्रक ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ऊष्मा की। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और अगर आपके सामने विशिष्ट ऊष्मा आ जाए, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा की बात कर ले,
तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या अर्घ प्रति ग्राम। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ऊर्जा होता है इसका मात्रक जूल भी होता है और अर्घ भी होता है, अर्घ। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। और जूल और अर्घ में संबंध होता है, जैसे न्यूटन और डाइन में होता है वैसे जूल और अर्घ में होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1 जूल का मान 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है। तो ऊष्मा अगर केवल कहता है तो उसका मात्रक जूल होगा, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा की बात करेगा तो जूल प्रति किलोग्राम या अर्घ प्रति किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अर्घ प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर की, दाब। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 19वें नंबर पे हम बात करें यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं, और इसका भी पास्कल हो जाएगा। ठीक है। 20वें नंबर पर आता है आपका दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक का भी मात्रक वही होता है जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का होता है, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है ना। फिर 21वें नंबर पे रखता हूं मैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक को। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है। तो कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल या किलोवाट घंटा या किलो कैलोरी या अर्घ होता है। ठीक है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या अर्घ प्रति किलोग्राम होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, इन सब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो जो दाब का होता है वही इन तीनों का भी होता है। ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर पे वायुमंडलीय दाब को रखता हूं मैं। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है भाई? बार होता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक बार जो होता है ना वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक छूट गया आपका, वो होता है श्यानता गुणांक, है ना। श्यानता या श्यानता गुणांक का मात्रक, श्यानता या श्यानता गुणांक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। 24 नंबर पे मैं रखता हूँ आवृत्ति को। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। 25 नंबर पे मैं रखता हूँ प्रकाश वर्ष। 26 पे मैं रखता हूँ पारसेक। 27 पे मैं रखता हूँ खगोलीय मात्रक।
ये तीनों दूरियों के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष की बात करें, पारसेक की बात करें या खगोलीय मात्रक की बात करें, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, दूरी का मात्रक होती हैं। आपसे अक्सर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय मात्रक पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, खगोलीय मात्रक को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, यानी AU से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय मात्रक होते क्या हैं, पिंडों और तारों के बीच की दूरियों को हम लोग इन मात्रकों से नापते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है। जो आपका पारसेक होता है उसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और जो खगोलीय मात्रक होता है इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46, ये गिनती आगे ख़त्म नहीं होती लेकिन इसको छोटा करके लिखा गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक जो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। और खगोलीय मात्रक जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये सभी के सभी दूरियों के मात्रक हैं और इनका प्रयोग हम लोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी यानी तारों के बीच की दूरी को नापने में करते हैं। आपसे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि बताइए सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन सा है, तो सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं 10⁻16 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा मात्रक यही है। ठीक है, तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है। उसके बाद बारी आती है प्रकाश वर्ष की, और सबसे छोटी जो प्रकाश वर्ष से छोटी होती है वो खगोलीय मात्रक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 फर्मी। फर्मी भी क्या होता है, फर्मी भी दूरी का मात्रक है और फर्मी का प्रयोग हम लोग नाभिक की त्रिज्या को नापने में करते हैं। मतलब फर्मी सबसे छोटी मात्रक होती है, दूरी नापने की सबसे छोटी मात्रक होती है और इसका प्रयोग हम लोग नाभिक की त्रिज्या को नापने में करते हैं। जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक की त्रिज्या हम लोग फर्मी में नापते हैं। एक फर्मी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, देखो फर्मी जो है वो क्या है, मात्रक है किसका, दूरी का। ठीक है, तो दूरी का मात्रक फर्मी है, किसकी दूरी, नाभिक की त्रिज्या को नाप रहे हैं। त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है। ठीक है, तो फर्मी सबसे छोटी मात्रक होती है और सबसे बड़ी मात्रक क्या है, पारसेक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय मात्रक, ये सब की सब किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी। ठीक है, तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग इन तीनों मात्रकों का प्रयोग करते हैं और मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा पारसेक होता है, फिर प्रकाश वर्ष और फिर खगोलीय मात्रक। फर्मी दूरी का मात्रक है, सबसे छोटी दूरी को ये नापता है, यानी नाभिक के अंदर की त्रिज्या को ये मापता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर पे हम लोग बात करने चल रहे हैं शक्ति के बारे में। शक्ति को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है भाई, जूल प्रति सेकंड या अर्ग प्रति सेकंड। ये एसआई पद्धति में होता है, ये सीजीएस में होता है। यही वाट भी होता है। ठीक है, वाट में भी हम लोग शक्ति को नापते हैं और इसे ही हम लोग हार्स पावर यानी अश्व शक्ति में नापते हैं। ठीक है, जो आज के समय में ज़्यादातर शक्ति को मापते हैं हम लोग तो हार्स पावर में मापते हैं। आप देखते भी हैं 5 हार्स पावर का, 25 हार्स पावर का इंजन है ना, 50 हार्स पावर का इंजन है, तो हम लोग हार्स पावर में शक्ति को नापते हैं। एक हार्स पावर जो होता है यानी एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा है ना, यहाँ पर घोड़े की शक्ति से तुलना की जा रही है। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 30। नंबर 30 पे हम लोग प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। और इसे ही हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है,
नंबर 31 पे हम लोग बात कर लेते हैं विभव या विभवांतर की। विभव या विभवांतर की बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। नंबर 32 पे हम लोग बात कर लेते हैं, विभव और विभवांतर हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। दोनों का भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 33, संवेग की बात की जाए या आवेग की बात की जाए, संवेग हो या आवेग हो, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता भाई? न्यूटन सेकंड होता है। 34 की बात करते हैं। 34 नंबर पे मैं रखता हूँ कोण या तलीय कोण। कोण बोलें या तलीय कोण बोलें, इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है भाई? रेडियन होता है। 35 नंबर पे हम लोग रखेंगे किसको? घन कोण को, घन कोण को या ठोस कोण। इसे घन कोण बोलते हैं या ठोस कोण बोलते हैं, ठीक है। तो घन कोण बोलें या ठोस कोण बोलें, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है भाई? स्टेरेडियन, ठीक है। तो शक्ति या सामर्थ्य की यानी पावर की बात हो तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड यानी अर्घ प्रति सेकंड होता है, या वाट कहते हैं या अश्वशक्ति कहते हैं। एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर जो बराबर होता है वो 746 वाट के होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, या V=IR से आता है, ठीक है। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। संवेग या आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड होता है। कोण या तलीय कोण की बात करें तो रेडियन, और ठोस कोण या घन कोण की बात करें तो स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 36 यानी 36वें नंबर पर हम लोग रखेंगे कोणीय बेग को। किसको रखेंगे? कोणीय बेग। कोणीय बेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय बेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। नंबर 37 पे मैं रखता हूँ धारिता को। धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है भाई? फैराडे, ठीक है। नंबर 38 पे मैं रखता हूँ ज्योति फ्लक्स को। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन या ल्यूमेन भी पढ़ते हैं। ये चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस या गाउस भी लिखते हैं इसको। नंबर 40 पर लेंस की क्षमता की बात करेंगे। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। नंबर 41 की बात करते हैं। 41 नंबर पे हम रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर है ना, या मैक्सवेल होता है। क्या होता है? वेबर या मैक्सवेल होता है, ठीक है। तो कोणीय बेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है।
चुंबकीय प्रेरण हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, इसका मात्रक गाउस होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी डायोप्टर में नापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है। ठीक है। 42 नंबर पे हम लोग आवेश के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिरालीस नंबर पे हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है भाई? टेस्ला होता है। ठीक है। 44 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। और इसी में पराध्वनिक गति, पराध्वनिक गति की तीव्रता को हम लोग मापते हैं मैक से। किससे मापते हैं? मैक से मापते हैं। ठीक है। 46 नंबर पे हम लोग बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण की। किसकी? जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। 47 यानी 47 नंबर पर हम लोग समुद्र की गहराई की बात करेंगे। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को हम लोग फैदम में मापते हैं, यानी इसका मात्रक होता है फैदम। ठीक है। और 48 नंबर पे हम लोग रख देते हैं पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है भाई? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पराध्वनिक गति मैक, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर, समुद्र की गहराई फैदम में, और पृष्ठ तनाव जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर में। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य, है ना, तरंग दैर्घ्य भी किस में मापी जाती है? इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर या एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, है ना, तरंग दैर्घ्य मीटर में या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है। और 49 हो गया है तो एक और कर लेते हैं, पूरा 50 लगा देते हैं, है ना। आयाम की बात कर लेते हैं। आयाम, तो आयाम भी एक प्रकार की दूरी होती है, लंबाई होती है, और इसको भी हम लोग मीटर में, है ना, मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है। तो ये कुछ भौतिक राशियाँ होंगी और उनके मात्रक हो गए। इनको आप ध्यान में रखेंगे, इनका लिस्ट बना लीजिए, और आपको ये याद, कम से कम इतने तो आपको याद होने चाहिए। अगर इतने याद हैं तो इनकी मदद से हम लोग कुछ और भौतिक राशियों के मात्रकों को निकाल सकते हैं और उनको हम लोग याद कर सकते हैं, और अपनी परीक्षा में हम लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मापन और मात्रक से संबंधित जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।